बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। न्यूज़ प्लस विद आफ्ताब जहान में आप तमाम को खुशामदीद करूंगी और चित्राल के मसाइल के हवाले से बात करने के लिए जिस तरीके से हमने इस प्रोग्राम का आगाज किया था और हमने ये एक वादा किया था कि चित्राल के उन तमाम मसाइल के ऊपर हम बात करेंगे जिनकी तरफ ना तो किसी की तवज्जो जाती है और ना ही उन मसाइल को हल करने के लिए कोई इकदाम उठाया जाता है या उन मसाइल को किस तरीके से हल किया जा सकता है उसके ऊपर सोचा जाता है। एक अहम मसला ये भी उसमें है कि चित्राल जो तालीमी अगर लिहाज से देखा जाए तो रेशो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे जो नौजवान नस्ल है उनको दूर दराज जाके यानी अगर वो एफएससी के बाद यूनिवर्सिटी लेवल पे आते हैं, उन्होंने प्री मेडिकल में लेना है, उन्होंने इंजीनियरिंग में जाना है, तो वो शहरों का रुख करते हैं जहाँ पे कई मसाइल उनके लिए बाहें खोले उनका इनको वेलकम करते हैं कि यहाँ पे आके रेंट देना होता है, यहाँ पे आके जो नया कल्चर आप देखते हैं, सकाफत, जुबान, हर चीज से आप स्ट्रगल करते हैं। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे मेरे साथ मौजूद है, नाम थोड़ा सा मुश्किल है इसलिए मैं खुद इनसे प्रोनाउंस करूंगी क्योंकि मैं उसको थोड़ा सा मुश्किल से हो रहा है तो इसे प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन इनसे बात करने का मकसद ये है कि जब हम बैक कैमरा बात कर रहे थे तो इन्होंने एक ऐसे इशू को हाईलाइट किया जो मैं समझती हूँ कि अगर वो चित्राल में हो तो वो चित्राल के उन तमाम नौजवान लड़कियों और लड़कों के लिए फायदेमंद भी है और आपके डोर स्टेप पे आपको मिल रही है। यानी कि पहले इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। एक तो ये बताइएगा, ये जो आप लोगों ने इनिशिएटिव लेने का सोचा है कि एक नर्सिंग कॉलेज सेटअप किया जाएगा चित्राल में, इसमें क्या तजाद आ रहा है कि वो अभी तक उसको एस्टेब्लिश नहीं कर सक रहे हैं? आप लोग पहले नाम भी बताइएगा माजरत, और ये नर्सिंग जो काउंसिल है उनकी प्रेसिडेंट भी हैं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जफरियात हुसैन है और चित्राल से मेरा ताल्लुक है और आज मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ चित्राल नर्सिस फोरम को। और चित्राल नर्सिस फोरम के बारे में पहले मैं बताऊं कि ये फोरम क्या है। चित्राल नर्सिस फोरम एक वेल एस्टेब्लिश्ड फोरम है जो कि गवर्नमेंट से ये अप्रूव्ड है और इसका पर्पस ये है कि जितने भी चित्राली नर्सिस हैं, चाहे वो कुवैत में हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हैं, कराची में हैं, उनको यकजा करना, एक प्लेटफॉर्म पर लाना और उनके ज़रिए अवाम की खिदमत करना, खास कर चित्राली जो अवाम है, कम्युनिटी है, उनकी खिदमत करना। मिसाल के तौर पर एक पेशेंट जब चित्राल से आता है तो उनको ये नहीं पता होता कि LRH का इमरजेंसी डिपार्टमेंट कहाँ है, इसकी रेड लाइन कहाँ जाती है, इसकी येलो लाइन कहाँ जाती है, यहाँ तक उन बच्चों को, उन बेचारों को नहीं पता होता। तो सबसे पहले वो ये करते हैं कि उनकी गाइडेंस से लेके, किसी को फ्री मेडिसिन की जरूरत होती है उनसे लेके, और किसी को ब्लड उसकी ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है उसकी ऑर्गेनाइजेशन से लेके, यहाँ तक हमारे जो चित्राली नर्सिस हैं वो उनके अटेंडेंट की बगैर मौजूदगी में ऐसे अटेंडेंट बन के भी उनकी खिदमत करते हैं लैंग्वेज बैरियर को भी करने के लिए। तो ये एक खिदमत है। इसके अलावा चित्राल नर्सिस फोरम के थ्रू बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं। फॉर एग्जांपल 2015 में जब डिजास्टर हुआ था तो उस डिजास्टर में चित्राल नर्सिस फोरम के थ्रू फाइनेंशियल सपोर्ट हुआ था लोगों का। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एकेडमिक काम होते हैं कि जिससे हमारे जो नर्सिस हैं उनकी एकेडमिकली उनकी डेवलपमेंट होती है, उनकी नॉलेज में इन्हांस किया जाता है, उनके कॉन्फ्रेंस होता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे काम हैं, सबका नाम मैं यहाँ पे वो नहीं कर सकती क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। तो आपका जो पॉइंट है उसको मैं जवाब देना चाह रही हूँ। तो हमने कोशिश की थी खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर, जो चित्राल नर्सिस फोरम है, हमने कोशिश की थी कि हम चित्राल में एक कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज हम स्टेब्लिश करें। उस कॉलेज को स्टेब्लिश करने का हमारा पर्पस ये था कि जितने भी हमारे चित्राल से अपर लोअर दोनों से जो हमारे बच्चे आते हैं प्री मेडिकल करने के बाद, वो नर्सिंग के लिए आते हैं या मेडिकल के लिए आते हैं, तो इधर आके तो फिर एक तो उनको टेस्ट देने के लिए उनको पेशावर में आना होता है, उनको कम से कम 20,000 एक बच्चे के साथ खर्चा आता है सिर्फ टेस्ट देने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। फिर जब वो उस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आके वो नए इन्वायरमेंट में आके एडजस्ट नहीं हो पाते, फिर उनके लिए उस तमाम अखराजात को पूरा करना उनके लिए, उनके पेरेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है और इधर आके उनके
उनके लिए रहने सहने का मुश्किल हो जाता है, यहाँ की तमाम चीजें उनके लिए मुश्किल हो जाती हैं। तो हमने चित्राल नर्सेस फोरम ने खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर ये सोचा कि क्यों ना हम मिलके एक चित्राल में एक नर्सिंग कॉलेज स्टेब्लिश करें ताकि बच्चों को उनके डोर स्टेप पे ये एजुकेशन जो है वहाँ पे मिल जाए, और इस बहाने चित्राल के जो अगर यहाँ आके दुकानदार को फायदा हो रहा है वो वहाँ के दुकानदार को फायदा हो, अगर यहाँ आके वो रेंट दे रहे हैं तो वो रेंट चित्राल में एक बंदे को देते तो चित्राल के बंदे को फायदा हो, ठीक है, और पेरेंट्स पे बोझ ना पड़े। तो इस ख्याल को हमने लेते हुए हमने और खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी चित्राल में ये नर्सिंग कॉलेज को। फिर बाद में इसमें एक पॉलिटिकल एक ऐसा तनाज़ा ऐसा आया है कि अगर करना है तो अपर चित्राल में भी नर्सिंग कॉलेज हो, अगर अपर चित्राल में नर्सिंग कॉलेज नहीं हो रहा तो लोअर में भी नहीं हो सकता। तो इसमें मुश्किल ये है कि खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी दोनों में नर्सिंग कॉलेज खोलना चाह रहा है, लेकिन मसला ये है कि अपर चित्राल में बिल्डिंग उसके लिए मुनासिब बिल्डिंग अभी फिलहाल तैयार नहीं है। तो लोअर चित्राल में हमें बिल्डिंग्स अवेलेबल हैं नर्सिंग कॉलेज को ओपन करने के लिए, जो क्राइटेरिया है बिल्डिंग की वो हमारे पास अवेलेबल है। तो मेरी रिक्वेस्ट उससे गवर्नमेंट से, तमाम पार्टीज से, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से मेरी रिक्वेस्ट ये है, चाहे उसमें MPs हैं, MNAs हैं, हमारे जितने भी लीडरान हैं, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जहाँ पे बिल्डिंग अवेलेबल है उस वहाँ पे हम नर्सिंग कॉलेज को पहले इस्टेब्लिश करें, फिर अपर चित्राल में भी हम उस पर काम करेंगे, उसमें बिल्डिंग बनेंगे, अपर चित्राल में भी हम नर्सिंग कॉलेज जो है इस्टेब्लिश करेंगे। क्योंकि अभी हॉस्पिटल में अगर आप देखें KPK के खासकर जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे 80% हमारे चित्राली नर्सेस हैं। तो इसका मतलब है चित्राल से बच्चे बच्चियां जो हैं वो नर्सिंग में के शुबे में ज्यादा आते हैं। अब वहाँ पे एक नर्सिंग कॉलेज काफी भी नहीं है, ठीक है, तो हम 2 कॉलेज खोलेंगे फ्यूचर में, लेकिन जहाँ पे अवेलेबिलिटी होगी तो उस वक्त हम करेंगे, जहाँ पे अवेलेबल अभी है तो उसको हम अभी से इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। और एक सवाल मैं करूंगी, आप अगर जवाब देना चाहें तो आप जवाब दे दें, लेकिन सवाल ये कि जो पॉलिटिकली आपने कहा कि एक पॉलिटिकल उसमें वो आया, ड्रॉबैक आया जिसकी वजह से अब ये ताखीर का शिकार हो रहा है, तो मैं तो पार्टी का नाम बिल्कुल ले लूंगी, क्योंकि एक तो KP में हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और चित्राल में भी इस दफा एक अच्छी खासी जो लीड थी वो उन्हीं की थी, और जो हमारे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अपने नाम के साथ बहुत फखरिया अंदाज से चित्राली लगाते तो हैं, लेकिन क्या ये ग्लिच कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी कायद या किसी रहनुमा की तरफ से तो नहीं आया है? अच्छा, यहाँ पे चित्राल से ही है, जाहिर बात है, लेकिन मैं नाम लेना पसंद नहीं करूंगी। पॉलिटिकल पार्टी ही है और वो चित्राल के ही है, और लेकिन मेरे लिए मुहतरम है, मेरे लिए मुतबर हैं, मैं किसी को पॉइंट आउट यहाँ पे करना नहीं चाहती। वहाँ पे जो इशू बना है, जो रुका हुआ है, वो पॉलिटिकल इसकी वजह से रुका हुआ है, और मैं पॉलिटिकल पार्टीज तमाम से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हमारी नर्सिंग के चित्राल नर्सेस फोरम के थ्रू जो हमारा नर्सिंग कॉलेज ओपन होना है वो ताखीर का शिकार ना हो, इसमें आप सब हमारी हेल्प करें, इस कॉलेज को ओपन करने में हमारी मदद। बिल्कुल, ये किसी एक के लिए नहीं, ये तमाम जो चित्राली अवाम है उनके लिए एक फायदेमंद भी है, और दूसरी जानिब के आपके बच्चे डोर स्टेप पर वो तालीम हासिल कर सकते हैं जो वो कहीं दूर दराज जाके करते हैं, और अपनी तमाम तर जो उसके बाद वो सर्व करते हैं वो भी उन्हीं इलाकों में करते हैं। तो चित्राल जहाँ पे सेहत का शोबा इतना ज्यादा मुतासर है, बावजूद इसके कि हमारी नर्सेस वहाँ पे इतनी ज्यादा होती हैं, डॉक्टर्स भी वहाँ से निकलते हैं, तमाम चीजें होने के बावजूद जब आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं उनकी हालत इज़ार देखते हैं, वो क्यों है? क्योंकि आपके पास जो कैपेसिटी है वो वहाँ पे मौजूद नहीं है, जो एम्प्लॉयमेंट रेशो है वो वहाँ पे इतनी ज्यादा नहीं है। तो ये जो सियासी एक तनाजा बनाया जाता है, तो वो नाम की तख्ती चाहे अपर में हो चाहे लोअर में हो, वो आपके नाम की ही तख्ती लगेगी, लेकिन बात सिर्फ इस अमर की है कि आप अगर बात करते हैं चित्राल की तो वो ओवरऑल होता है, अपर या लोअर की बात नहीं होती है। तो एक अगर कोई फायदे देने की बात है तो वो आप लोअर में दे दें, फिर बेशक आप उसको एक्सपेंड करें, फिर आप अपर में जाए, फिर आप चाहे जिस भी जगह पे लेके जाते हैं। उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो कि अपने कीमती आरा से लाजमी हमें कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।